मुझे बहुत मतलब नहीं बता सकती कि जो चीज़ का पछतावा यहाँ पर है वो मैं बयां ही नहीं कर सकती। कि मेरे पापा मुझसे एक चीज़ बोलते रह गए, बेटा कुछ करो, मैं देखना चाहता हूँ तुमको एक स्टेप में कहीं खड़े हुए देखना चाहता हूँ कि हाँ आज मैं अपने बच्चों के लिए मैंने कुछ किया। तो वो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बहुत सिंपल से इंसान थे, गांव से आए हुए, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अचीव किया। लेकिन जब अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे थी पर मैं वो नहीं कर पाई। हेलो, मैं हूँ आरती और आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे हो गए हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू व्यूअर्स। एंड अच्छा लग रहा है। हाँ, आज मुझे जो मैंने YouTube में अपनी स्टार्टिंग की वो क्यों की, मैं आज ये रीज़न बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत लोग हैं जो सोच रहे होंगे, जो जब मैंने ये YouTube स्टार्ट किया उस समय सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी मेरे लिए। तो कई लोगों को शायद दिमाग में आया हो कि ये टाइम क्यों। तो कई लोग शायद कुछ नेगेटिव भी सोच रहे हों, क्योंकि YouTube में आना मेरे लिए तो छोटी बात नहीं है। तो फिर भी मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा रीज़न है और कहीं ना कहीं आपको भी समझ आएगा। तो जब सिचुएशन थी, जब मैंने स्टार्ट किया, एक्चुअली मैंने फेब में मैंने अपने पापा को खो दिया। तो मतलब हमेशा के लिए। तो वो चीज़ मेरे लिए मुझे यहाँ पे पिंच कर गई कि ऐसा, मतलब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। मतलब इतना बुरा लगा कि जो मेरी लाइफ में एक कहते हैं ना, एक माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ में एक जो आपका मोटिवेशन होता है, आपको पूरे टाइम आपको पीछे से पुश करने के लिए कोई होना चाहिए, है ना। जब आप कहीं हार जाते हैं, कई सिचुएशंस में आप बैठ जाते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, आप गिव अप कर देते हैं लाइफ से। बहुत सी सिचुएशंस आती हैं और सबकी लाइफ में आती हैं, ना ही मैं अकेली हूँ ना ही आप अकेले हैं। सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब हम हर बार थक कर बैठ जाते हैं और लगता है बस अब नहीं। तो जब उस सिचुएशन से आपको कोई निकालने वाला होता है ना, कोई एक बार सर पे ऐसे हाथ रख के बोल देना ठीक हो जाएगा, सब कुछ नहीं होना है, वो मेरे पापा मेरे लिए थे। जब वो बोलते थे कि मैं बहुत कभी अगर परेशान होती, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता बेटा। तो वो बोलने वाला जब मेरी लाइफ से चला गया, और मैं रीज़न सीधा सीधा बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो उसके पहले भी मैं जॉब में थी अच्छी खासी, मतलब सब कर रही थी। शादी हुई, फिर कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, फिर बच्चे, फिर वही, मतलब अब हम क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, हम नहीं सोचते हैं, मुझे लगता है लाइफ है चल तो रही है। लेकिन वही मेरे पापा जो थे, मुझे पूरे टाइम बोलते थे, बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो। लाइफ में जब तुमने किया है, पढ़े हो लिखे हो और कुछ भी है, एक पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए बहुत होप रहती है, हर पेरेंट्स की रहती है। और बच्चा बड़ा हो, बच्चा छोटा हो, कैसा भी हो, पर सारे पेरेंट्स की अपनी एक होप रहती है कि मेरा बच्चा ये कुछ ना कुछ करेगा। ज़रूरी नहीं कि आप लाइफ में बहुत बिग अचीवमेंट्स करें, पर आप जिस हिसाब से हैं, आप में जो टैलेंट है, आप उस हिसाब से तो अचीव कर ही सकते हैं ना। इसीलिए तो पापा हमेशा मुझे पुश करते थे कि कुछ करो कुछ करो, और मैं कहती थी कि नहीं, बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं, करूँगी ज़रूर, अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं, कभी टाइम सही नहीं है, कभी बच्चे बहुत छोटे हैं, कभी फैमिली इश्यूज़ हैं। मैंने कहा अभी नहीं पापा, मैं करूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं करूँगी, टेंशन मत लो। बस मैं बोलती रह गई और वो टाइम कभी नहीं आया मेरे पापा के रहते। मुझे बहुत मतलब नहीं बता सकती कि जो चीज़ का पछतावा यहाँ पर है वो मैं बयां ही नहीं कर सकती। कि मेरे पापा मुझसे एक चीज़ बोलते रह गए, बेटा कुछ करो, मैं देखना चाहता हूँ तुमको एक स्टेप में कहीं खड़े हुए देखना चाहता हूँ कि हाँ आज मैं अपने बच्चों के लिए मैंने कुछ किया। तो वो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बहुत सिंपल से इंसान थे, गांव से आए हुए, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अचीव किया। लेकिन जब अगर उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे थी पर मैं वो नहीं कर पाई, क्यों, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई थी। पापा ऐसे नहीं, ऐसे, पापा अब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूँगी, लेकिन वो हमेशा मुझे बोलते थे। तो जब मुझे लगा कि मतलब पापा एकदम से 10 दिन के अंदर हम लोगों के बीच से चले गए, तो मतलब दिमाग में पूरे समय यही चलता था कि मैंने क्यों कुछ नहीं किया।
बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे थे मुझसे, बस थोड़ा सा कुछ मांग रहे थे कि एक मेरी कहीं पहचान हो, मेरा थोड़ा सा नाम हो कि हाँ ये कुछ कर रही है अपनी लाइफ में। वो उनको इससे मतलब नहीं था कि हस्बैंड फैमिली क्या कर रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उनको बस यही था कि उनकी बेटी क्या कर रही है, उनकी बेटी क्या करेगी। बस वही अंदर मतलब घुटते रहता था कि मैंने क्यों नहीं किया। शायद एक ख्वाहिश थी, मैं अगर कुछ कर पाती तो मुझे बहुत खुशी होती, पर पता नहीं ऐसा मैं क्यों नहीं कर पाई। तो सॉरी। इसलिए मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ, अगर लाइफ में आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना, प्लीज़ 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 करेक्ट टाइम का वेट मत करिए। कभी करेक्ट टाइम नहीं आता है। आपके जो वेल विशर्स होते हैं ना, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी कोई भी रिलेशन में हो, वो लोग जब आपसे कुछ चाहते हैं ना, आपको किसी इस्टेब्लिश होते हुए देखना चाहते हैं या आपकी कभी कोई भलाई देखना चाहता है, वो आपके जो अपने लोग होते हैं ना, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जो टाइम है, करेक्ट टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ को एक स्टेप पीछे ले जाकर और स्टे करके, रुक करके, कि मैंने कहा नहीं थोड़ा सा रुक जाते हैं फिर करते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए कभी नहीं। लाइफ है, हर चीज़ें अपनी अपनी जगह पूरी होती जाती हैं। हम सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा, कि हमारे बिना पूरा नहीं हो पाएगा। खासकर हाउस वाइफ्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि हम सोच के रह जाते हैं कि हमारे बिना कभी घर, काम, हस्बैंड, बच्चे नहीं हो पाएगा कुछ भी हमारे बिना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम बहुत कुछ मतलब घर में रह के भी, बाहर जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं, होता है, बस एक बार सोचना पड़ता है। और जब हम ठान लेते हैं ना, आज मैं अपने आप से एक एग्जाम्पल, मतलब मुझे ऐसा लगा जब मेरे पापा चले गए, जब मैं हार गई चारों तरफ से कि नहीं, पापा की कुछ इच्छा थी और मुझे कुछ करना है। वो कुछ वाली जो आग थी ना अंदर, जो लग गई थी कि कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ढेरों पैसे मिलेंगे और ये मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन जो एक कुछ होता है ना, कुछ वाली आग, जिस दिन वो आपके अंदर लग जाएगी ना, आपको किसी के मोटिवेशन की, किसी के चार शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोटिवेशन आप खुद होते हैं। ये आग आपके अंदर अपने आप लगती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक टाइम जो है, जिस कंडीशन में आप खड़े हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं, जिस सिचुएशन में आप खड़े हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं या आप कोई स्टार्टअप कर पाएँ या कोई भी चीज़, तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। आपके अपने जो होते हैं ना, वो आपको अपने किसी स्टेज में पहुंचते हुए देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं कुछ करूं। वो बहुत ये नहीं चाहते थे कि बहुत पैसा कमाना या बहुत नेम फेम, कुछ भी नहीं। बस उनका थोड़ा सा था कि तुम कुछ करो लाइफ में, खाली मत बैठो। मेरे पापा का जो मैंने हमेशा एक सुना था, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। आज वो चले गए, पर मुझे एक लाइफ लेसन मुझे हमेशा के लिए जो मिल गया कि ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए, किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में बिग अचीवमेंट्स चाहते हैं, कुछ भी, कोई भी सक्सेस देखना चाहते हैं, अब आपके हिसाब से कि आपने सक्सेस को किस वे में डिफ़ाइन किया है। मतलब आपने सक्सेस ऐसे चुनी है या और बड़ी है, पर उसके लिए वेट मत करिए कि कल या परसों या आज मेरे पास ये होगा तो कल मेरे पास वो हो जाएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा या करूँगी। नहीं, आज अभी इसी वक्त जितना है जैसा है बस चल दो। काम तो होगा ही यार, कैसे नहीं होगा। आज मुझे देखो ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। इवन मैं सोच रही थी कि मैं कहीं स्कूल ज्वाइन करूँगी और फिर ये मतलब चलेगा धीरे धीरे, पर उसके लिए क्या हुआ, अभी ये सब कोविड के कारण सारा सब कुछ रखा रह गया। और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं कुछ नहीं, मतलब बाहर जाके करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे पड़ती है ना, तो मतलब दिमाग पागल हो जाता है। वो कुछ करने की आग जो लग जाती है ना, जिस दिन आपके दिमाग में कुछ करने की आग और दिल में बिल्कुल ये पैदा हो जाएगा कि नहीं मुझे कुछ करना ही है, चाहे जैसे हो, आपको 1000 रास्ते मिलेंगे, 1000 रास्ते, और उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जिस दिन आप कुछ करने की ठान लोगे ना कि मुझे ये करना है, चाहे जैसे हो जाए, आपको रास्ते भी मिलेंगे। आपका दिमाग, आपका दिल आपको रास्ता बताएगा कि क्या करना है।
बस आप चाहो तो, आपकी चाहने की देर है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपका जो मोटिवेशन है, आप 10 चीज़ सुनोगे, वो सुनोगे, उससे सुनोगे, कोई मतलब नहीं है। आपका मोटिवेशन आप हैं, आपकी फैमिली है, आपको अपने लिए करना है, यही मोटिवेशन है। आप किसी चीज़ के लिए वेट करते रहोगे तो कभी नहीं होगा, वो टाइम और वेट में ही चला जाएगा। इसलिए प्लीज़ सही समय पर सही डिसीजन ले। और जब मेरे सामने भी कुछ करने के लिए नहीं था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आता तो है, ये कर लिया, चलो ये बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत कुछ, लेकिन कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ चली जाऊँगी। तब दिखा मुझे। अ बिग 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 थैंक्स टू यूट्यूब। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बन गया कि जहाँ मुझे ना टाइम की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की, मैं आ गई और आज आप सबके सामने हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप अपना मोटिवेशन खुद बनिए, अपने आप को देखिए, और प्लीज़ किसी अपने का जाने का इंतज़ार मत करिए। जो है जैसा भी है, यही सही समय है कुछ भी करने का। कोई भी चीज़ के लिए सही स्टेप उठाने का सही समय सिर्फ यही है, अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग प्लीज़। शायद समझ गए होंगे कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, बहुत बड़ा रीज़न था, पर आज मैंने खो के कुछ पाया है, तो मेरे लिए, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ खो कर पाएँ। इसलिए जो है जैसा है आप लोग शुरू कर दीजिए, और जो पाना चाहते हैं वो पा जाएंगे जल्दी। थैंक यू।